किसी को? कहाँ से? 0 से। ठीक है, जो पीएच स्केल होती हैं, पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब देखिए जरा, ये जो पॉइंट है, ठीक है, जो 7 नंबर का पॉइंट है वो क्या है? बिल्कुल बीच का है, यानी मिडिल का पॉइंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? 7। तो इसको हम कहते हैं कि ये कैसा है? उदासीन है। ठीक है, ये पहली चीज़ तो उदासीन है। और किसका पीएच 7 होता है? पानी का, यानी जल का पीएच कितना होता है? 7। अब ये देखते हैं कि अगर हम इसके ऊपर गए तो अम्लता बढ़ती है, यही तो। इसके नीचे जाएंगे, क्षारकता बढ़ती है। तो जिसका पीएच जितना कम होगा, समझ रहे हैं? पीएच की अगर हम बात करेंगे तो जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना ही प्रबल क्या होगा? अम्लीय। पीएच जितना कम है वो उतना ही प्रबल क्या है? अम्लीय है। और पीएच जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही प्रबल क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि पीएच के आधार पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे अम्लता बढ़ती जाएगी, नीचे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगी? क्षारकता बढ़ती जाएगी। तो जो H2SO4 है ये एक बहुत ही प्रबल अम्ल है। ठीक है, जो H2SO4 है वो क्या है? एक बहुत ही प्रबल अम्ल है। अब हमको करना क्या है यहाँ पर? उसकी बात प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है, उसको बनाने का प्रोसेस देखना है, यानी उसके बनाने की विधि क्या है वो हमको देखनी है। और इसके साथ साथ उसके भौतिक और रासायनिक गुण थोड़े बहुत, ये आपको बताया था पहले ही कि इम्पॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इम्पॉर्टेंट बहुत है, लगा लीजिए। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है तो इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, लिख लीजिए 2022। ठीक है, कंफर्म आएगा 2022 में। 22 में तो पेपर देंगे आप? हाँ, तो 2022 में आएगा फिर। ठीक है, कंफर्म है। अब जरा समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, कोई कठिन प्रोसेस नहीं। देखिए, आपको करने से मना इसलिए किया जाता है, शायद हमने 1-2 बार बताया होगा आपको कि इम्पॉर्टेंट बहुत है, आएगा ज़रूर, लेकिन फिर भी करना नहीं है आपको। बताया कि नहीं बताया? बताया होगा शायद। तो ये इसलिए बताया जाता है कि करना नहीं है। करना नहीं है से मतलब ये नहीं है कि छोड़ ही देना है, बेकार है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल भी बहुत है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा बड़ा है। जब आप इसको हल करेंगे, यानी लिखना शुरू करेंगे, तो लेंथी थोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि संपर्क विधि से पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। H2SO4 के निर्माण की विधि जो है वो किसकी? संपर्क विधि से सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो संपर्क विधि जो है वो थोड़ा लंबी है। लंबी से मतलब है, जब हम चित्र बनाते हैं तो कितने चैम्बर होते हैं उसमें? 8 चैम्बर होते हैं। ठीक है, लगभग 8, 9, 10 के आसपास मान लीजिए, लगभग 10 के आसपास क्या होते हैं? चैम्बर होते हैं। अब उन चैम्बरों को बनाओगे पहले, उनमें कुछ ना कुछ तो भरोगे, खाली ब्लॉक तो बना के छोड़ नहीं दोगे। कहीं पानी भरोगे, कहीं क्वार्ट्ज भरोगे, कहीं H2SO4 भरोगे। इस तरह से ये सब करने में आपका टाइम जाएगा। फिर उन 8 को जोड़ोगे, फिर अलग अलग तो छोड़ नहीं दोगे, तो 8 की वायरिंग करोगे। वायरिंग करने से मतलब है कौन सा सर्किट किससे जुड़ा हुआ होगा, या कौन सा आपका, ठीक है, चैम्बर किस हिस्से से जुड़ा है। कोई चैम्बर तो पता 3-3 बार जुड़े होंगे इधर उधर। ये सब करने में कम से कम आपका 20 से 25 मिनट तो खाली चित्र बनाने में चला जाएगा। ठीक है, और 8 चैम्बर हैं तो हेडिंग्स भी 8 डालोगे कम से कम, और उतनी चैम्बर वाइज तो पढ़ेंगी ही पढ़ेंगी। अगर थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे, अगर हेडिंग डालना और लिखने का, एक हेडिंग का 1 या 2 मिनट मान लो, 2 मिनट तो आराम से लग जाएंगे यार। हेडिंग डालोगे फिर लिखोगे थोड़ा बहुत, तो 8 दूनी 16 मिनट वो हो गए। कितने? लगभग 46 मिनट हो गए एक क्वेश्चन के। अगर आप 46 मिनट एक क्वेश्चन पर बर्बाद कर देंगे तो आपका बाकी पेपर छूट जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा होता है। तो केमिस्ट्री का होता है, पेपर लेंथी होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए पेपर कठिन भी माना जाता है। ठीक है, तो ये समस्या क्रिएट करेगा, इसलिए आपसे कहा जाता है कि इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन करिएगा नहीं। करिएगा आप तभी जब इसके ऑप्शन में कोई क्वेश्चन आपको ना आता हो। ठीक है, इस जहाँ पर ये हो वहाँ पर उसके आसपास कोई क्वेश्चन नहीं आता है,
तब आप इसको करना शुरू करिए, वरना इसको नहीं करिए आप। ठीक है, चलिए तो बनाने की विधियां हैं। नंबर 1 लिखिए, सल्फर ट्राईऑक्साइड को, पहला पॉइंट है, सल्फर ट्राईऑक्साइड को जल में प्रवाहित करने पर, सल्फर ट्राईऑक्साइड को जल में प्रवाहित करने पर सल्फर ट्राईऑक्साइड को जल में प्रवाहित करने पर H2SO4 प्राप्त होता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड मतलब SO3 को जल में प्रवाहित करने पर H2SO4 प्राप्त होता है। रिएक्शन लिख लीजिए, SO3 plus H2O gives out H2SO4। अगला लिखिए नंबर 2, सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन में ओजोन प्रवाहित करने पर, सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन में ओजोन प्रवाहित करने पर H2SO4 प्राप्त होता है। रिएक्शन लिख लीजिए, अब अगली हेडिंग लिखिए, औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। औद्योगिक निर्माण, तो ये भी आपको बता चुके हैं औद्योगिक निर्माण क्यों किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो करते हैं उसके करने का कारण क्या होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस इसलिए किए जाते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लैब में कोई कंपाउंड तैयार करना है। अब लैब में जब हम तैयार करते हैं तो होता क्या है, लैब में कंपाउंड तैयार करने की कॉस्ट ज़्यादा आती है। जब भी हम लैब में कोई कंपाउंड तैयार करते हैं तो क्या होता है, महंगा पड़ता है। महंगा पड़ने से मतलब है अलग तरह के केमिकल्स यूज होते हैं सब कुछ। और आपको ये भी बताया कई बार, अगर कोई भी चीज़ आप छोटे स्तर पर बनाओ तो उसमें लागत क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। जब वो चीज़ बड़े स्तर पर बनाई जाती है तो वही लागत रिड्यूस हो जाती है। लागत, समय और जो कुछ भी है सब कुछ घट जाता है कुछ। ठीक है, तो इसीलिए औद्योगिक निर्माण का मतलब होता है कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर इसका निर्माण किया जा रहा है, यानी सप्लाई देने के लिए आप ये कह सकते हैं कि इसकी पूर्ति करने के लिए हम जब इसका निर्माण करते हैं तो वही निर्माण क्या कहलाता है, औद्योगिक निर्माण। लैब में हम बनाकर बेचते नहीं हैं। लैब का काम होता है टेस्टिंग करना कि अगर हम इसको इससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये टेस्ट करके लैब बताता है। और मैन्युफैक्चरिंग जो होती है यानी निर्माण जो होता है उसका, वो कहाँ होता है, उद्योगों में ही होता है, यानी वो औद्योगिक ही होता है। ठीक है, तो इसका जो औद्योगिक निर्माण है
हेडिंग डाल लीजिए औद्योगिक निर्माण। तो इसमें वही दो विधियां हैं, एक शीर्ष कक्ष और एक संपर्क विधि। तो लिख लीजिए औद्योगिक निर्माण के अंतर्गत लिखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की निम्नलिखित दो विधियां हैं कि निम्नलिखित दो विधियां हैं नंबर एक, पहले लिख लीजिए हम दोनों। नंबर एक शीर्ष कक्ष विधि, नंबर एक शीर्ष कक्ष विधि, नंबर दो संपर्क विधि। नंबर एक शीर्ष कक्ष विधि, नंबर दो संपर्क विधि। अब पहले हेडिंग डाल लीजिए शीर्ष कक्ष विधि, शीर्ष कक्ष विधि। तो लिखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए। इस विधि में सल्फर व इस विधि में सल्फर व आयरन पायराइट, सल्फर व आयरन पायराइट FeS2, इस विधि में सल्फर व आयरन पायराइट FeS2 को जलाकर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, SO2 बनाते हैं, जो उत्प्रेरकों की उपस्थिति में H2SO4 में H2SO4 में परिवर्तित हो जाता है।